बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इश्यूज़ के हवाले से। अपोजिशन ने बड़ा ऐलान किया है और अपोजिशन धरना और लॉन्ग मार्च करने जा रही है और उस हवाले से अहम इजलास बुलाया गया है। क्या मुस्लिम लीग नून दोबारा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम में लेने जा रही है, और क्या जो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है मरीम नवाज़ और पूरी जमात क्या अपना थूका चाटने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एएनपी को दोबारा पीडीएम का हिस्सा बनाने के लिए और लॉन्ग मार्च में उनको अपने साथ शामिल करने के लिए। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे जो मरीम नवाज़ के खादमों ने और नौकरानियों ने एक ख़बर पर बड़ा जो उन्होंने वावेला मचाया था और खुशियां मनाई थीं, और वो शहबाज गिल के वारंट गिरफ्तारी थे। आज उनको कैसे मायूसी हुई है और अदालत से कैसे बड़ा रिलीफ मिला है शहबाज गिल को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साद रिजवी की रिहाई के हवाले से 2 अहम चीज़ें हैं जो उनकी रिहाई का जो टेक्निकल कानूनी चीज़ें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसके ऊपर हुकूमत काम कर रही है। और साथ सोशल मीडिया पर जो शिद्दत पसंदी फैलाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा रही है। पहले मैं आपको बताऊं कि पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी के जो को अक्यूज़ड हैं उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है बरीयत की। डेफिनेटली ये नैब का जो तरमीमी ऑर्डीनेंस है उसकी बुनियाद पर यह दरख्वास्त दी गई, और पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ जरदारी की अपनी दरख्वास्तें पहले इस रेफरेंस के दायर होने से पहले फ़ारूक चनायक साहब ने दरख्वास्तें दी थीं और अदालत ने सेम डे ये दरख्वास्तें खारिज की थीं, और फिर ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक खारिज हुआ था। यही वजह है कि उनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है। इकबाल नूरी है मुलज़िम है, शरीक मुलज़िम, उसने तरमीमी आर्डीनेंस के तहत रेफरेंस को चैलेंज कर दिया, जिस पर एहतसाब अदालत ने नैब को नोटिस जारी करते हुए 5 नवंबर की तारीख मुकर्रर की है और 5 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया है। आसिफ जरदारी की 1 रोज़ा हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त अदालत ने मंजूर की और केस की समाअत 8 नवंबर तक मुलतवी की है। आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ जो केस है उसमें जज आज़म खान साहब केस को देख रहे हैं। इनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं, जज मोहम्मद बशीर साहब हूँ या जज आज़म खान साहब हूँ, इस्लामाबाद एहतसाब अदालतों के बड़ा फंटास्टिक काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से वो सारी चीज़ों को देख रहे हैं। इस रेफरेंस में जो प्रोसिक्यूटर है इरफान भोला, वो अदालत के रूबरू पेश हुए और उन्होंने अदालत के सामने गवाहान को पेश किया, लेकिन ये दरख्वास्त आ गई जिस पर अब 5 नवंबर तक जवाब तलब करना है। आज मैंने आपको खुशखबरी सुनाई है कि अब तरमीमी जो ऑर्डीनेंस है अब 3rd अमेंडमेंट आ गई है उसमें, और जिसके तहत इनकी सारी जो खुशियाँ थीं वो अब गम में बदल गई हैं और इनका जो ये रिलीफ़ लेना चाहते थे वो सारे का सारा अब चला गया। सोशल मीडिया पर इंतहा पसंदी फैलाने वालों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। जो एक्सट्रीम और एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये सोशल मीडिया का सहारा लेके करते थे। 50 मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया गया है जो शिद्दत पसंदी फैला रहे थे। FIA ने यह कार्रवाई की है। डायरेक्टर जनरल सनाउल अब्बासी ने ओवरसीज़ इन्वेस्टमेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अरकान से मुलाकात कर उनको बताया कि जो शिद्दत पसंद हैं उनको हम किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। 50 मुश्तबा अफराद को हमने हिरासत में लिया, जबकि गैर कानूनी करेंसी के कारोबार, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और इसके अलावा जो डॉलर की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की गई है। उन्होंने ज़ोर दिया कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई से मईशत में इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो जितने भी इसमें मुल्ज़मान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है वो अपनी अपनी जगह पे, और आप जानते हैं कि इसमें इस वक्त जो ये क्रैक डाउन है ये TLP के लोगों के ख़िलाफ़ है, और सनाउल अब्बासी बेसिकली TLP के लोगों के हवाले से कह रहे हैं इस वक्त तक 120 के करीब TLP के लोगों को गिरफ़्तार किया गया है जो इनके सोशल मीडिया हैंडलर्स थे और जो सोशल मीडिया ट्रेंड सेट करते थे, ट्रेंड बनाते थे, उनको गिरफ़्तार किया गया और ये बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गईं। एक जो मामला है साइबर क्राइम जो अटैक हो रहे हैं पूरे मुल्क में, नेशनल बैंक, आप जानते हैं नेशनल बैंक की जो वेबसाइट्स हैं उनको हैक कर लिया गया है और उस पर भी अभी काम जारी है। नेशनल बैंक का ये कहना है कि जो सार्फिन है उनका डाटा महफूज है और जो फाइनेंशियल कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो सिस्टम है उसको हैक किया गया, और जिसके बारे में उन्होंने कहा कि सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो माहिरीन है वो डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। नेशनल बैंक के तमाम कंप्यूटर निज़ाम को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो हैकर्स हैं वो नेशनल बैंक के मेन सर्वर में घुसने में कामयाब ना हो सके, जिसकी वजह से सार्फिन का जो मामलात थे उनका डाटा था वो महफूज रहा। सदर नेशनल बैंक आरिफ उस्मानी, ये ख़ुद जो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं और आरिफ उस्मानी के ख़िलाफ़ केसेस हैं, वो अपने बयान में कहा कि हैकर्स ने जो हमला किया था हमने इसमें जो मुल्क भर के जो एक्सपर्ट्स हैं
जो इन चीज़ों के, उनको हमने हायर कर लिया है। हुकूमत का ये कहना है कि हमने फरवरी में ख़त लिखा था मुख्तलिफ़ बैंकों को, उसमें नेशनल बैंक भी था, और साइबर क्राइम हमलों के हवाले से हमने उनको आगाह किया था, और हमने अपनी जो मदद है, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी थी। जो हैं नेशनल बैंक के और उस्मानी का, आपको पता है सारे मामलात का। बहरहाल तहरीक लबैक के जो अमीर हैं जो साद रिजवी, उनकी रिहाई के हवाले से जो पंजाब हुकूमत ने आज रिपोर्ट जारी की है, पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खावर के मुताबिक 98 मुकदमात दर्ज हैं हाफिज़ साद रिजवी पर। पूरे मुल्क में ये मुकदमात हैं, और इन मुकदमात में जो इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात हैं और कत्ल के मुकदमात हैं 98 के 98। अब इनको जो गिरफ़्तार किया गया है वो इस वक्त तक किसी मुकदमे में गिरफ़्तार नहीं किया गया। 98 मुकदमात हैं, किसी एक मुकदमे में उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया। उनको 16 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया है, और ये डिप्टी कमिश्नर के ऑर्डर्स हैं, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं, जिनकी बुनियाद पर इनको गिरफ़्तार किया गया। हाई कोर्ट ने जब इनकी नज़रबंदी के अहकामात मुअत्तल किए थे और रिहा करने का हुक्म दिया था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं है तो रिहा किया जाए। हुकूमत ने साद रिजवी को उनके खिलाफ दर्ज 98 मुकदमात में गिरफ़्तार करने की बजाय हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 2 रुकनी बेंच सुने हाई कोर्ट का दोबारा मामला हाई कोर्ट को रिमांड कर दिया था। अब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब की जो सरबराही में 3 रुकनी बेंच है, वो 3 नवंबर को इसके ऊपर समाअत करेगा। 16 MPO के तहत अमन व अमान में खलल डालने का उनके खिलाफ ये केस था। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सवाल ये उठता है कि जब 98 मुकदमात हैं, तो क्या 98 मुकदमात में वो उनकी अगर गिरफ़्तारी नहीं है, और अगर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया, तो फिर गिरफ़्तारी से पहले पहले उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं वो खारिज हो सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात ख़त्म हो सकते हैं और हुकूमत उसको रिहा कर सकती है। हाँ, अगर पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया होता और गिरफ़्तारी जो ऑफिशियली गिरफ़्तारी है वो उसको तहरीर कर दिया गया होता, तो फिर वो पूरे जो प्रोसेस है उसके तहत ही निकल सकते थे। ये 98 मुकदमात अपनी जगह कायम रहेंगे और उनको अभी गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, और फिर जो केस है उनमें जब तफ्तीश होगी, चलान सबमिट होंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि 98 मुकदमात ज़रूर हैं, लेकिन हुकूमत उनको रिहा कर सकती है, क्योंकि अभी किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तारी नहीं हुई, और जब तक गिरफ़्तारी ना हो तो उस केस में पुलिस के पास अख्तियार होता है, वो मुकदमा खारिज भी कर सकते हैं और उस मुकदमे में जो कार्रवाई है वो भी रोक सकते हैं। जब गिरफ़्तारी होती है, आप जानते हैं कि फिर 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, और जब फिर वो अदालती मामला हो जाता है, फिर अदालत को इन्फॉर्म करना होता है जो भी कार्रवाई की जा रही होती है। शहबाज गिल के जो वारंट गिरफ़्तारी थे जो अदालत ने जारी किए थे, और उनके ख़िलाफ़ एक जो केस था, और इस केस में उनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा था, ये एक प्राइवेट कंपनी ने इस्तग़ासा फ़ाइल किया हुआ था, और शहबाज गिल ने एक दरख्वास्त दी थी कि मेरी जगह मेरा नुमाइंदा पेश होगा। वो जो नुमाइंदा है जिस पर शहबाज गिल सारा को छोड़कर चले गए थे, वो नुमाइंदा पेश नहीं हुआ। इन्होंने दरख्वास्त दी कि हमारा जो क्लर्क है, जो मुंशी है वकील का, उसने डायरी में तारीख़ गलत मेंशन की थी, जिसकी वजह से हमें पता नहीं था कि केस आज लगा है और शहबाज गिल पेश नहीं हो सके, जिसकी वजह से वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए। हद के इज़्ज़त का ये जो उनके ख़िलाफ़ इस्तग़ासा है, अदालत ने, जो सेशन अदालत है, उन्होंने वारंट गिरफ़्तारी मनसूख कर दिए हैं, और उन्होंने अपने वकील के ज़रिए लाहौर की जो सेशन अदालत है उसमें ये दरख्वास्त दायर की थी, और अदालत ने कहा है कि अपना जो नुमाइंदा है शहबाज गिल का, वो अगली तारीख़ पर पेश हो और अपने केस को फेस करे। इस पर आप जानते हैं कि अता तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उज़्मा बुखारी ने भी, और मरियम औरंगज़ेब ने भी, और इन्होंने कहा कि जो अदालत है वो शहबाज गिल के पीछे लगी है, शहबाज गिल आगे हैं, अदालतें पीछे हैं, जज ने उसके गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया। मैंने आपको बताया था ये एक आम रूटीन की कार्रवाई है, ये काबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी थे दरख्वास्त दे के ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर इन्होंने बड़ा हवा क्रिएट किया और इन्होंने कहा कि पता नहीं क्या हो गया है, और आज उनको मायूसी हुई, अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है और अदालत ने उनके वारंट गिरफ़्तारी जो थे वो उनको सस्पेंड कर दिया और उनको ख़त्म कर दिया है। फिर मामला आ जाता है PDM का। PDM का इजलास होने जा रहा है
और ये इजलास इसलिए हो रहा है कि नवाज़ शरीफ ने फ़ोन किया था मौलाना फजलुर रहमान को, और नवाज़ शरीफ को ये लगा था कि इस वक्त TLP की वजह से हुकूमत पहले परेशान है, आप भी अगर साथ मूवमेंट शुरू कर दें तो उससे बड़े मसाइल में इजाफा हो जाएगा हुकूमत के, और हुकूमत के लिए तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और हुकूमत तो बुरी तरह फंस जाएगी। ये प्लान था नवाज़ शरीफ का। उसकी बुनियाद पर मौलाना फजलुर रहमान ने 11 नवंबर को इजलास तलब कर लिया है और इसमें सियासी बहरान से निमटने के लिए गैर मामूली फ़ैसलों का इम्कान है। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च है, इसमें धरना है, और इसमें और ये सिर्फ नवाज़ शरीफ की ख्वाहिश पर यह इजलास रखा गया है 11 नवंबर को। और जो पीपल्स पार्टी है उसके हवाले से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर जो हैं शहबाज शरीफ, उनका ये कहना है कि सियासत में मुफाहमत हो सकती है। PDM पीपल्स पार्टी की शमूलियत का फ़ैसला करेगी। PDM में शामिल जमातों का इंतखाबी इत्तेहाद का ऑप्शन ज़ेर गौर है। हम चाहते हैं कि इंतखाबी इत्तेहाद हो, मिलकर हम इलेक्शन लड़ें, पहले बल्दियाती इलेक्शन हो वो भी हम मिलकर लड़ें। उनका ये भी कहना है कि पार्लियामेंट में मेरी पीपल्स पार्टी के साथ भी और ANP के साथ भी मुलाकात होती रहती है और हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे सारे मामलात को देखेंगे। आप जानते हैं खुर्शीद शाह बहुत एक्टिव है। खुर्शीद शाह ने जेल से रिहा होते ही एक तो आपको स्पीकर जो सिंध असम्बली है वो आजकल सफ़े हस्ती से कहीं दूर चला गया है और सिंध असम्बली इस वक्त बगैर स्पीकर की चाह रही है, क्योंकि स्पीकर की गिरफ्तारी का हुक्म है और स्पीकर भाग रहा है आगा सिराज दुरानी। खुर्शीद शाह रिहा होते ही जब मरियम औरंगज़ेब ने उनसे खुफिया मुलाकातें की थी जेल में, और उसके बाद अब वो किरदार अदा कर रहे हैं नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी को करीब लाने में, मरियम और बिलावल को करीब लाने में, और इस हवाले से उन्होंने इस बात का इजहार भी किया है। क्या अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा कहा जाता है तो फिर मरियम नवाज़ का वो बयानिया किधर जाएगा? फिर इसका मतलब है नून लीग ने तो अपना थूका चाड़ लिया है, और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शामिल किया जाता है, ना तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ऑप्शन है और ना ही नून लीग के पास है। इन्होंने अल्टीमेटली इकट्ठा होना है, इकट्ठे होकर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ लड़ना चाहेंगे, ये अलग अलग तो लड़ नहीं सकते। देखते हैं 11 नवंबर को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।